ये वो चीफ जस्टिस है जिसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रेफरेंस भी दायर की थी। उसके हवाले से भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ हमजा लतीफ भी मौजूद है, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, वो भी इसके हवाले से अपने राय का इजहार करेंगे और इसके हवाले से कहना चाहेंगे कि असल में जो ये तहरीक इंसाफ का जो टाइम था, आज उन्होंने हल्फ ले लिया। आज एक अनोखा काम उसमें ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही सदर आरिफ अलवी ने उनसे हल्फ ले लिया। ये वो लोग थे जो इनके खिलाफ थे। वो लोग आज एक और भी चीज मैंने देखी, मेरे नजरों से गुजरी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने उनको मुबारकबाद भी दी और उसके साथ साथ उनसे कुछ उन्होंने उम्मीदी भी लगाई है। अब इस पर गुफ्तगू करेंगे कि असल में होने क्या चाह रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा, मुझे बताइएगा कि आपका क्या राय है इस पे कि काजी फाइज ईसा जो है, बहुत सारे लोग उनको बहुत ज़्यादा जमहूरी भी समझ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे और किस्म की भी उम्मीदें हैं उनसे, क्या कहना चाहेंगे इस सारे सूरत हाल पे? बहुत शुक्रिया ज़ियाद, मुझे मौका देने के लिए। काजी ईसा फाइज जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस हैं जो कि आए हैं, और इससे पहले उमर अता बंदियाल थे, वो रिटायरमेंट उन्होंने ले लिए। आते साथ ही उन्होंने बड़ा स्ट्रोक खेलते हुए सबसे पहले ही जो सुप्रीम कोर्ट की जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर का जो बिल था उसके ऊपर फुल कोर्ट बना दिया। फुल कोर्ट बना दिया, चक्का जो है वो स्टेडियम से बाहर उन्होंने बाल फेंक दिया है। देखें, पहले दिन ही उन्होंने इतना बड़ा स्ट्रोक उन्होंने खेल दिया है कि जो काम जो उमर अता बंदियाल थे वो नहीं कर सके थे, क्योंकि ये पीछे जो गवर्नमेंट जाने वाली गवर्नमेंट है उन्होंने इस तरह की एक जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जितनी भी क्या कहते हैं उसको जो रूल्स और रेगुलेशन जो प्रोसीजर्स हैं उसके ऊपर उन्होंने पहला। दूसरा, अभी ज़राए के मुताबिक एक खबर चल रही थी कि ये जो जितनी भी प्रोसीडिंग कल की होंगी ना फुल कोर्ट की, ये सारी लाइव टेलीकास्ट की जाएंगी। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान की आवाम देखेंगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। गुज़िश्ता 4 साल में तो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी ही अजीब खबरें आ रही थी। रोज़ जजेस जो थे वो आपस में गुतम गुता हुए होते थे, कोई जज किसी के मतलब कुछ ना कुछ बाहर तो अचानक कोई बहुत बड़ा उन्होंने एक गेंद मेरे ख्याल से खेला है कि इससे पहले हम भी कोर्ट में जाते रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें खुद भी देखते रहे हैं, और वो जो एक मामला बन गया था कि फुल कोर्ट बनाया जाए वो नहीं बनाने दे रहे थे, तो अब इन्होंने पहले दिन ही फैसला कर लिया। देखें, जो कायदी सफाइज हैं हमारे पास, इनकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अपनी उस हिस्ट्री के मुताबिक चल रहे हैं। और जो ये रेफरेंस की बात आपने अपने इंट्रो में की थी, वो उनके गले का तोक इस वजह से, वो भी उनकी एक फ़ैसले की वजह से बना था। जब 2017 में मेरे ख्याल से एक धरना हो रहा था तहरीक लब्बैक वालों का फैसलाबाद के ऊपर, तो उसके ऊपर इन्होंने बड़ा मुफस्सिल सा एक फ़ैसला लिखा था। वो काजी सफाइज साहब के पास ये केस किया था और वही चीज़ उनके गले में फंस गई थी कि यार ये आप लोग क्या कर रहे हैं हमारे साथ। उसकी वजह से जनरल फैज़ हो गए और जनरल बाजवा उस वक्त के हो गए, इमरान खान हो गए। ये लोग चाहते थे कि ये जो चीफ साहब हैं ये किस तरह से आगे ना आए। अभी पीटीआई वाले ब्लेम करते हैं जनरल बाजवा को कि ये ना आए। हम इनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो जनरल बाजवा ने किया था, पीटीआई वाले कहते हैं। जनरल बाजवा साहब का इसके ऊपर अभी रद्द अमल आने को है और देखने को है कि वो क्या कहते हैं इसके ऊपर। लेकिन जो भी था, जनरल फैज़ का जो इमरान खान के साथ और जो 10 ईयर प्लान्स कहा जाता था कि वो 10 साल के लिए आ रहे हैं, और चीफ जस्टिस उनके इस तरह से, और जो फाइज ईसा के जो 2-3 फैसले हैं इस तरह के, क्वेटा बार वकला वाला जो एक फैसला है, एक जो फैसला, इनके फैसले तो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे इन्होंने फैसले किए हैं। अब देखना यह है कि आपको क्या लगता है कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर होगी इनकी तरफ से? देखें, जो तहरीक इंसाफ जज जो होता है ना, उसका दिल सीना इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। सॉफ्ट कॉर्नर जज जो है हमेशा आइन और कानून को देख के ही फैसले करता है। अब अगर माजी में कुछ ऐसा हो चुका है जिसके ऊपर असल में हम तो उसी चीज़ को देखते हैं ना कि माजी में जितनी सारी चीज़ें हमारे सामने गुजरी हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल काजी सफाइज ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से ये तासुर जाता है कि वो अपना बदला ले रहे हैं रेफरेंस का, तो ये चीज़ काजी सफाइज को भी अच्छी नहीं लगेगी। फाइज ईसा के हवाले से एक और भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा जो है वो सर्कुलेट भी कर रही है आजकल, और वैसे भी उनके हवाले से एक तासुर है
कि फाइज ईसा जो है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है? देखें, ये तो उन्होंने अपने फैसलों से साबित किया था। अब ये देखने को मिलेगा, पिछले जितने भी आपने दौर गुजरा, पार्लियामेंट में आके एक तकरीर की थी, उसके ऊपर बहुत बड़ा मसला बन गया था। उसके बाद वो जड़ोंवाला वाले इंसिडेंट पे चले गए थे, वहाँ मसला बन गया था। अब ये देखना पड़ेगा, और जड़ोंवाला जो है वो अपनी, जड़ोंवाला वाक़या होता तो वो एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में, वो मुलायों की और इनकी एक अपनी इस्टेब्लिशमेंट है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, अगर वो इनको किस तरह से डील करते हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त अदलिया का है। कहा भी जाता है कि पाकिस्तान की अदलिया 126वें नंबर पे है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ रही है कि वो इस चीज़ को कैसे डील करते हैं। अभी उन्होंने, मैं भी थोड़ी देर पहले ही खबर देख रहा था कि उन्होंने एक पाकिस्तान की मेरे ख्याल से तारीख में पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार है वो एक फीमेल जज लगी हैं। तो अच्छा। अगर, हाँ, तो अगर इस तरह की, और वो बाहर से इंटरफेरेंस, जैसे आपको पता है कि साकिब निसार के दौर में और इनके दौर में जो फैसले थे वो व्हाट्सएप के ज़रिए से आते थे और उनको पता लगते थे, जज को पता ही नहीं होता। और जो अभी तासुर दिया जा रहा है जुडिशरी का कि आप एक जो फॉर एग्जांपल PTI है, आप उनसे जितना मर्जी इख्तिलाफ करें, उनका कोई भी फैसला जजों की तरफ से आता है और आप बाहर जाके उनको दोबारा से, मतलब इंतज़ामिया जो है वो उस फैसले की इतनी कदर ही नहीं करती। तो क्या होगा? अब देखना ये है, जितने बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। कल आपको क्या लगता है क्या होने जा रहे हैं? जो फुल कोर्ट बनाया जा रहा है और इस तरह की एक बड़ा अच्छा स्टेप है मेरे ख्याल से। देखिए कल, आपको लगता है कल, देखिए कल जैसे ये एक मास्टर स्ट्रोक था, कल भी एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जस्टिस साहब जो हैं वो हमेशा पार्लियामेंट को सुप्रीम समझते हैं। तो और ये जो लेजिस्लेशन की है पार्लियामेंट ने। अच्छा, एक चीज़ पे और भी मैं बात करना चाहूँगा कि चलिए ये चीज़ें तो चलती रहेंगी, लेकिन जो लापता अफराद का मसला है, जो मिसिंग पर्सनस है, और उनके अलावा जो एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस है और ये चीज़ें हैं, उन लोगों का जिनके घरों में हर दिन मातम होता है, जिनके घरों में हर दिन इसी तरह की चीज़ें, सुबह अगर वो उठते हैं, रात को सोते हैं, तो उनकी एक ही चीज़ पे वो सारा टाइम गुजरता रहता है कि मेरा बच्चा या मेरा भाई और ये लोग जो है ये अब आ जाएंगे, अब मैं दरवाजे पे उनको देख लूंगा, इस तरह की चीजें होती हैं। आपको क्या लगता है कि फाइज ईसा इस हवाले से कुछ ना कुछ कर लेगा? देखिए, जो क्वेटा बार का जो मसला तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा और गंभीर, पूरा क्वेटा बार में उन्होंने धमाका करे, तो उसके ऊपर इस तरह से आगे आना और फैसला देना ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उम्मीद तो हम लगा सकते हैं, जमहूरी बंदे हैं, बात करने वाले बंदे हैं, और अपने फैसलों से, जज हमेशा माना जाता अपने फैसलों से है। अब देखते हैं जितने भी लापता लोगों के केसेस है उसको वो किस तरह से टेक अप करते हैं। क्या वो भी उसी तरह से स्टेटस को का निशाना बन जाते हैं, या वो अपने फैसलों से इन चीज़ों को, वो उनका काम फैसला देना है, इन्फोर्स कराना इंस्टीट्यूशंस का काम है, इन्फोर्स कराना इंतज़ामिया का काम है। वो अपना फैसला इस तरह से दे कि वो मनवाया भी जा सके और फिर अपने उस फैसले को मनवाए। और ये जो मसला आप बता रहे हैं ये बहुत बड़ा मसला है, ख़ुसूसन ये बलूचिस्तान का, खैबर पख्तूनख्वा का, और अभी जो PTI के साथ हो रहा है, या जो अभी रिसेंटली PTM के साथ हो रहा है, ये मसला जो है इनको देखना पड़ेगा। उनको ये जो ग्रीवियंसेस हैं उनको देखना पड़ेगा कि ये लोग लापता कैसे किए जाते हैं, ये मावराए अदालत चीज़ें कैसे होती हैं। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अब तक जितनी भी चीज़ें हैं, और आज उन्होंने हल्फ ले लिया, आज उनका पहला दिन है और कल उन्होंने फुल कोर्ट बनाने का भी फैसला कर लिया है। अब जो जितनी भी गेंदें हैं वो स्टेडियम से बाहर फेंकी गई है, अब देखेंगे कि आगे क्या होता है, और इस तरह के पॉलिटिकल जितनी भी सिनेरियोज हैं उस पर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बातचीत मजीद भी होगी, और हमारे व्लॉग्स को इस तरह देखते रहिए, और जितनी भी अपडेट्स होंगी वो आप लोगों को हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।